हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स लर्न बिजनेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। ठीक है, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था अपने पार्ट 1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं पार्ट सेकंड में। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर हमें लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट चेंज इंटू प्रॉफिट परसेंट है। लॉस परसेंट चेंज कर दिया हमने प्रॉफिट परसेंट में, तो क्या है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है आज का। तो यार हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करती रहनी है जो क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से। ठीक है, बाकी हम इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम समझ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ बेस बनने के लिए आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बेस बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और आपको ये नहीं पता, ठीक है, तो आप जो हार्ड वाले क्वेश्चन है, जैसे हार्ड वाले क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे। और मेरा मानना ये है कि यार आपको हर क्वेश्चन पता होना ज़रूरी नहीं है। आपको जो मिनिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ईजी वाले कम से कम वो आपको पता होना चाहिए, आपके बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार आप मान के चलो, अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है सॉल्व करने में या 2 मिनट से ज़्यादा सॉल्व करने में कोई क्वेश्चन को लग रहा है, तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? बिकॉज टाइम आपके पास खत्म होता है, आपके सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको बस बेसिक क्वेश्चन, आपको बेसिक नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांस नॉलेज की जरूरत बिल्कुल भी इसमें नहीं है, पीएचडी हमको नहीं करनी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन उसने बोला है कि शॉपकीपर ने सोल्ड किया आर्टिकल एट लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पे आर्टिकल सोल्ड किया उसने। ठीक है, बट इफ़ ही कुड सेल इट एट 200 मोर ही कुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ठीक है, अब हमको ये पता है, उसने बोला है कि जो आर्टिकल है उसको 20% लॉस पे सेल किया शॉपकीपर ने। ठीक है, लेकिन बट इफ़ यू कुड सेल इट एट 200 मोर, अगर उसको 200 रुपये और में सेल करता, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है अभी। ठीक है, तो वो अर्न करता 5% का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आर्टिकल की? ठीक है, तो स्टेप पहला क्या है, वी ऑलवेज टेक एक्स वैल्यू ऑन विच ऑपरेशन अप्लाई। ठीक है, हम 100 वैल्यू मान के चलते हैं जिस पे ऑपरेशन सब अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यार चलो ठीक है, ठीक है, आप बता रहे हो कि स्टेप 1 ऐसा है, इसमें ऐसा है। तो अगर आपने मेरे पहले पार्ट 1 देखा है तो आप ये बोलोगे कि यार यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि 2100 करा और हमारा 1/5 आ गया, 5 हमारा सी कॉस्ट प्राइस आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 5 आ गया, तो हमारी जो 5 है उस पर हमें कितना परसेंट, 20% का लॉस हुआ। तो अगर हम मान के चलते हैं कि वैसे उस मेथड से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने क्या किया, आपने सिंपली, जैसे कि आपने सिंपली यहाँ पर लिख लिया, जैसे इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा 1/5 और 5 हमने मान लिया कि वैल्यू है, उसने क्या था कि 20% का लॉस हुआ। ठीक है, तो हमने वैल्यू मान ली कि 100 है। ठीक है, अब 100 पे 20% का लॉस हुआ पहले तो। ठीक है, हमको इतना पता चलेगा कि जो उसने बोला कि जो 5% है तो उसमें 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखो तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, आप वाले मेथड से फाइंड आउट करोगे तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने पिछले मेथड पढ़ा था कि 1/5 है। ठीक है, अब तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसने बोला कि शॉपकीपर सोल्ड के आर्टिकल को एट लॉस ऑफ 20%। लॉस है, ठीक है, सोल्ड किया, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आपकी 1/5, अगर आप 1/5 करोगे, ठीक है, तो 1/5 करोगे तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 5 सेलिंग प्राइस हुई, मतलब एस पी आपको 5 आ गया। अब जो सी पी है आपका वो मतलब 4 हो गया, 1 से माइनस करेंगे ना 5 को, तो हमारा सी पी 4 आ गया। अब वो कह रहा है कि आपको क्या बोल रहे, देखो उसने बोला कि अगर वो आप सेल करोगे उसको 200 रुपये मोर में, ठीक है, तो आप ऑन कर सकते हो प्रॉफिट 5% का। ठीक है, अब देखो मोर पे किस पे करोगे, सी पी पे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे करोगे। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस पे करोगे तभी तो आपको जो सेलिंग प्राइस है उसमें प्रॉफिट होगा। अब देखो दिक्कत है कि इसमें क्या है ना, इसमें जो वैल्यू है वो बहुत बहुत अलग अलग आ रही है। ठीक है, मतलब माफ़ी चाहूँगा, मैंने जो वैल्यू थी वो पहले गलत बोल दी। ठीक है, अगर आप 1/5 करोगे तो जो 5 वाली वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस तो होगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस अब क्या होगी, 1 को 5 प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा? क्योंकि यार यहाँ पर जो सी पी ज़्यादा है तभी तुम्हें लॉस हो रहा है। सी पी ज़्यादा है तभी तुम्हें एक जो 5%, सॉरी 200 का लॉस हो रहा है। तो सी पी हमारा 6 होगा। ठीक है, ये हमारा एस पी हमारा 5 होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि यार 200 रुपये, ठीक है, और अगर हम डालें 200 रुपये, अगर हम में सेल करें उसको, ठीक है, मोर में, तो हम 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी जो रेलगाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम
जो क्वेश्चन है उसको समझना फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो तभी हमने एक अलग मेथड, एक नया स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो उससे ज़्यादा ईजी है वो निकाली है। देखो जो वाले क्वेश्चन थे जो हमने पहले कराए उनको आप उस मेथड से ईजिली ऑन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा मेथड थोड़ा चेंज करेंगे ताकि हम और फास्ट तरीके से आंसर आ सकें। कैसे? अब ये देखो, हमने बोला कि वी ऑलवेज टेक अ एक्स वैल्यू ऑन विच ऑपरेशन अप्लाइड, जिस पर हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये 100 दे रखा है, ठीक है। अब जो 100 है, जो 100 दे रखा है उस पर हम क्या करेंगे, उसने बोला हमको 20% का लॉस हुआ, तो हमने पहले तो 100 से 20 माइनस कर लिया, ठीक है। इसमें हमेशा जो एक्स है, जो हम एक्स मान के चलते हैं उसको 100 मान के चलते हैं, ठीक है, ताकि मुझे जो आंसर है बहुत ईजी निकल जाए, ठीक है। अगर आप कुछ और मान के चलोगे तो बहुत टफ हो जाएगा यहाँ पर, तो आपने सीधा 100 माना, ठीक है। 100 पे आपने कहा कि 20% का लॉस हुआ, हमें लॉस हुआ तो 80 आ गया। और इसने बोला कि अगर 5% का प्रॉफिट होता है तो आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा कमा लोगे, ठीक है। तो आपने कहा कि 5% का प्रॉफिट मतलब कितना, 105। अब आपने कहा कि 105 यहाँ दे रखा है, 80 यहाँ दे रखा है, लॉस में 80, प्रॉफिट में 105, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25 का आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि डिफरेंस 25 का नहीं है, अगर आप सेल करते हो तो डिफरेंस आपको 200 रुपये का मिलेगा। वो ये तो कह रहा है ना, अगर इफ़ यू सेल इट एट 200 मोर, अगर आपने जो लॉस और जो प्रॉफिट है, जो लॉस पे आपने 20% जो लॉस है उस पर अगर आपने 200 रुपये और कमा सकते हो, ठीक है, अगर आप बढ़ा के सेल करते हो, ठीक है। लेकिन हमें डिफरेंस कितने का पता चल रहा है प्रॉफिट और लॉस में, 25 का मिल रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि 200 रुपये है, 200 रुपये का असली में, तो आपने कितने से इंटू करोगे, से 8 से इंटू करोगे तभी तो 200 रुपये होगा। तो यहाँ पर भी आप 100 से 8 से इंटू करोगे तभी आपको 800 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे जो आंसर है वो 800 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, आपको 100 में ले जानी वैल्यू। देन उसके बाद क्या करना है आपको, जितना भी लॉस हुआ आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और जितना भी आपको वो कह रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है उसको आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। लॉस को कह रहा है कि 20% का हो तो आपने 80 लिखा, 5% का प्रॉफिट हो तो आपने 105 लिखा। उसके बाद उनके बीच में जो डिफरेंस है आपने वो फाइंड आउट करा, उसके फिर जो उसने वैल्यू दे रखी है आपको वो आपने लिखी, उसके बीच में देखा कितने का गैप है, उसको दूसरे से इंटू कर लिया, फिर जो लास्ट में 100 है उसको उससे इंटू कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो सीरीज़ है इस तरीके से समझ चलेगी। मतलब कहने का चाह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो लॉस परसेंट और जो प्रॉफिट परसेंट है, या फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, या फिर ऐसे आप देख सकते हो उसको कि 5 से लेकर अगर -25 तक का निकाला जाए तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 25% का आ रहा है, 25 का आ रहा है, ठीक है, मतलब 200 का। 25 बोलो या फिर 200 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। मीन्स पहले घाटे को जीरो में, देन 5% प्रॉफिट में बदला होगा, ठीक है। सो इट मीन्स दैट 20+5, मतलब ये जो 20 है वो चला क्योंकि उसने बोला घाटा है, फिर आपने पूरा 5 तक लेके आए तभी तो 25 बना, तो 25 बराबर हो गया 200 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हमने जो वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं उसको घुमा रखा है, लेकिन हमको इसी तरीके से इसको जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज हैं, आपको कुछ पता होनी चाहिए कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि जब हम लॉस परसेंट, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि डिफरेंस में प्लस एंड सेम माइनस, जो डिफरेंस होता है उसमें प्लस करते हैं, जो सेम होता है उसमें माइनस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, तो उसमें हम प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट है तो आप प्लस करोगे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट प्लस करोगे, प्रॉफिट परसेंट माइनस हमेशा प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस परसेंट माइनस हमेशा लॉस परसेंट होगा। ये आपको वैल्यू आपने याद रखनी है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चार्ट हमेशा याद होना चाहिए कि हमेशा जो सेम है उनमें माइनस होगा, और जो डिफरेंट है उससे प्लस होगा। लॉस परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट या माइनस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट माइनस लॉस परसेंट, इस तरीके से हमारी वैल्यू हमारी जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में कैसे बोल रखा है, उसने बोला है कि 100 में प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। अगर आपको 9% का प्रॉफिट होता है तो आपको 109 हुआ, फिर आपको 7% का प्रॉफिट हुआ तो आपको 7 हुआ। तो आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। समझ में आ रहा है आपको 109 को माइनस करना है 107 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आपका 2% का, आपको जो भी प्रॉफिट है वो आपको हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि एक मैन ने उसने सेल किया अपना टाइपराइटर 5% लॉस पे, ठीक है। अगर वो सेल करता है उसको 80 रुपये ज़्यादा पे तो उसको गेन होता है 5% का। तो CP ऑफ टाइपराइटर क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है टाइपराइटर की, ठीक है। बोले तो मैन ने सेल किया अपना टाइपराइटर 5% लॉस पे, ठीक है। अब
अगर वो सेल करता है उसको 80 रुपये ज़्यादा पे, ठीक है, तो गेन कितना, तो गेन हुआ 5% का। तो कॉस्ट प्राइस क्या है सीपी की। अब वो क्या बोला, हमने क्या किया, देखो कैसे किया इसको। देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पर लॉस परसेंट और गेन परसेंट, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट साथ में दे रखा है तो उसको आप प्लस कर दोगे। हमने यही तो बोला था। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू दे रखी है कि यार जो टाइपराइटर है उसको 5% लॉस में किया, ठीक है, ने सेल किया, और उसको, और अ मैन सेल इस टाइपराइटर एट 5% लॉस इफ सेल इट फॉर 80%, सेल इट फॉर 80 मोर, उसको गेन होता है 5% का, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको इसने गेन परसेंट भी दे रखा है, आपको उसने लॉस परसेंट भी दे रखा है। अगर आप देखो हमने क्या बोला था, अगर गेन और लॉस को मिला देंगे, ठीक है, तो वो हमको प्लस, हमेशा अगर गेन और लॉस दे रखा तो हम सीधा हमेशा प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस किया कितना हुआ, 5 + 5 कितना हो गया, 10% हो गया। 10% को आप इक्वलेट करोगे किससे, 80 से, क्योंकि उसने 80 बोला, 80 मोर, ठीक है। अब अब आप 10% आपको इतना पता चलेगा कि उसने बोला कि, अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि सीपी ऑफ टाइपराइटर, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है टाइपराइटर कितनी की है। अब वो आपको इतना पता है कि 10% की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है, तो आप यहाँ पर एक और जीरो लगा दोगे, 100% हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 800 हो गया। तो 100% पे कितना होगा, 800 होगा। तो इस तरीके से आप जो वैल्यू उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तभी हमने जो पीछे वैल्यू पढ़ी थी इसी वजह से पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देन आता आपको थर्ड वाला क्वेश्चन। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अ रिडक्शन ऑफ ₹12 इन एसपी सेलिंग प्राइस पे 12 रुपये का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल है विल चेंज 5% गेन, तो उसने 5% गेन कर लिया इंटू 5, जो हाँ जो आर्टिकल है विल चेंज 5%, उसने गेन को कितना, 5/2% लॉस, ठीक है, 5/2% लॉस में चेंज हो गया। तो जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल कितनी है, मतलब उसने बोला कि अगर 12 रुपये की जो कीमत में अगर गिरावट आती है, अगर 12 रुपये की एसपी पे सेलिंग प्राइस पे गिरावट आती है, तो आर्टिकल की जो जो परसेंटेज है, ठीक है, आर्टिकल वो 5% से 2% लॉस में चले जाएगा, ठीक है। 5% गेन से 2% लॉस में वो चले, सॉरी 5/2% लॉस में चले जाएगा। तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो भी यहाँ पे गेन परसेंट लॉस परसेंट होता है उसको हम हमेशा प्लस कर देते हैं। प्लस करने पर क्या हुआ, 1/2% आ गया, ठीक है। उसको आपको इक्वलेट कर देना 12 के हिसाब से, आपने इक्वलेट किया यहाँ पर। फिर आपने इसको जो काटाफीटी करनी है वो आपने काटाफीटी करी, कितना आया लास्ट में, काटाफीटी करिए 5/2 = 4 आया, ठीक है। आपने इसको 8 इंटू किया तो 4×2 = 8 हो गया। तो 5 बराबर हो गया आपका 5% कितना बराबर हो गया, 5% बराबर हो गया आपका 4 के, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पर परसेंट था, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखो यहाँ पर 5% है, ठीक है। तो 5/2% है, आपने इसको यहाँ इंटू किया तो यहाँ पर 5 बराबर कितना आ गया, 5 बराबर 8 आ गया। अब आपको पता चलेगा कि 5 बराबर 8 है, मतलब 5 बराबर 8 है, तो कितना इंटू करूँगी 5 में कि वहाँ 100 हो जाए, तो 20 से इंटू किया। अब 8 में कितना इंटू करूँ कि वहाँ पर 8 में आपको इंटू इंटू करना पड़ेगा 20 ताकि आपको जो वैल्यू बराबर हो जाए दोनों साइड, ठीक है। तो इंटू किया आपने तो 100 बराबर हो गया 160 के। तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल कितनी होगी, 160 होगी। इस तरीके से आप इजीली कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो किसी भी आर्टिकल की, ठीक है। तो हम मेथड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें इजीली हम जो वैल्यूज उनको फाइंड आउट कर सकें फास्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा मेथड लगा है। वो बोला है कि मोहन ने सोल्ड करी अपनी वॉच 10% लॉस पे, अगर इफ़ यू सोल्ड इट 25 रुपये मोर, ठीक है, ही वुड हैव 5% प्रॉफिट, उसको 5% प्रॉफिट हो जाता। तो सेलिंग प्राइस क्या है, अब इसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी, इसने सेलिंग प्राइस पूछी है, ठीक है। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, हम तो पहले प्लस कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लेके लॉस परसेंट दे रखा है, एक प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब अगर वो बोलता है ना कि प्रॉफिट इतना परसेंट, इतने अगर वो सोच करेगा इतने रुपये मोर में, इतने रुपये मोर में, जहाँ भी इतने रुपये मोर की बात आती है ना वहाँ पर आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, 10 और 5 प्लस के 15% हो गया। 15% मतलब उसने वो बोल रहा है कि 45 रुपये मोर मिलेंगे, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑल फाइंड विद रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी होगा, तो जो सेलिंग प्राइस है आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस है वो सब 100 के विद रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेम एज वी डू नथिंग स्पेशल फॉर एसपी, ठीक है। एसपी के लिए यहाँ कुछ स्पेशल नहीं होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, एसपी के लिए हम कुछ और वैल्यू तरीके से कर रहे थे, वैल्यू में थोड़ा चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि एसपी में कुछ स्पेशल नहीं होगा। सेम जैसे हम अभी तक हम करते आ रहे थे सीपी पे, यहाँ पर भी एसपी में वैसे ही हम जो वैल्यूज हमको लेके चलेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम कुछ स्पेशल नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया जैसे हम करते आ रहे थे। 15% को इक्वेट किया अपने 45 से, 1 बराबर 3 आ गया। हाँ, यहाँ पर आपने 100 लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और 100% इक्वल टू 300 वैल्यू आ गई आपकी सिंपली, ठीक है। बहुत ईजी। एक क्वेश्चन टाइप और देख लेते हैं इसमें। वो एक ये बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो मर्चेंट है उसने प्रॉफिट बनाया 25% का बाय सेलिंग मैंगो एट सर्टेन प्राइस, ठीक है। कुछ सर्टेन प्राइस था उस पर, अगर उसने चेंज किया 1 रुपये मोर ऑन ईच मैंगो ही वुड गेन 50%, ठीक है। उसको 50% का गेन हो गया। तो प्राइस ऑफ एक मैंगो पे, ठीक है, किस पे, प्राइस ऑफ 1 मैंगो पे। तो प्राइस एक मैंगो कितनी होगी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट है तो माइनस होगा, लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट लॉस है तो प्लस होगा, लॉस प्रॉफिट है तो प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर सीधा आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो आपने क्या किया है, 50 में से 25 माइनस किया, 25 आ गया। इसको इक्वेट किया 1 से, क्योंकि वो बोल रहा है कि 1 रुपये और मैं करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आप 100 में ना चेंज कर दोगे, 4 से इंटू करके इसे खाली 4 आएगा, तो 100% बराबर आएगा आपका 4। तो एक मैंगो की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये हो जाएगी सिंपली, ठीक है। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है आपको, बस ये मैथड आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप कुछ और तो नहीं है, वो देख लेते हैं एक बार। अब देखो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, सब क्वेश्चन वही है, कोई भी स्पेशल नहीं है। देखो शॉपकीपर सोल्ड के आर्टिकल 10% पे, बट लेकिन उसने सेल किया उसको 200 रुपये मोर में, तो उसने प्रॉफिट किया इतना, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमने किया है। उसने बोला कि अगर उसकी जो रुपये इतने रुपए में अगर उसकी जो एसपी पर हम अगर रिड्यूस करते हैं किसी आर्टिकल की, तो उसके जो प्रॉफिट पर वो गेन में इतना लॉस आता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमने किया है। फुट वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो यार ये हमारा कंप्लीट होता है हमारा, अगर हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट चेंज करते हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो यार अब मिलता है ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है। और आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए प्रॉफिट परसेंट से लेकर लॉस परसेंट, क्लॉक, एज, कुछ भी आप टॉपिक चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से कम टाइम पे आपको जो खाली जो करेक्ट है, ठीक है, वो हमें समझा के आलतू बात बिल्कुल नहीं करिए। क्योंकि बहुत सारी आपने देखा होगा वीडियोस जो होती है मैथ्स की, उसमें क्या करते हैं, वो हज़ारों क्वेश्चन तो कराते हैं, लेकिन वो कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं, ठीक है। उसको ईजी लैंग्वेज में नहीं समझाते हैं। तो बच्चा तो क्वेश्चन तो कर लेता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन समझ में नहीं आता है कि यार ये हुआ कैसे। मैंने आपको नोट्स की मदद से आपको ईजी वे में, ताकि आपको बस जो करेक्ट हैं वो आपको याद रखना पड़े, यहाँ वहाँ पर जो कचरा है वो आपको याद ना रखना पड़े। इस तरीके की वीडियो बना रखी है। कमेंट में लिखना यार वीडियो कैसे लगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और क्या अच्छा नहीं लगा वो बताइएगा वीडियो में, जरूर हम इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंप्रूवमेंट ही इंसान को ऊपर ले जाता है, और इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे आप करें चाहे मैं करूँ, ठीक है। तो यार टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, थैंक यू।